तो भाई जिम हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम इंफॉर्मेटिव व्लॉग पे। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अमेरिका। देखिए, आपने मेरे बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत से सक्सेस स्टोरीज आप लोगों ने देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे इन माय लाइफ। भाई आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई हमारा ऑफिस बन रहा है पेशावर में। सून आई विल बी अनाउंसिंग द डेट्स ऑफ ओपनिंग सेरेमनी। तो भाई अभी मेरे यूट्यूब की जो कम्युनिटी है, मुझे उन लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा टू सपोर्ट मी एंड टू मेक इट वायरल, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेशावर में ऐसा ब्रांच बनने जा रहा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से कि भाई आप अपने ब्रांचेस का आगाज कर ले पाकिस्तान में। और कोई कह रहा है कि वाकेंट में बनाए ब्रांच, कोई कह रहा है कि इस्लामाबाद में बनाए, कोई कह रहा है कि भाई पेशावर में बनाए, लाहौर में बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट पेशावर से ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल के मुझे ये था कि भाई ब्रांच मैंने बनाना है और अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए बनाना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये मसला आ रहा था कि भाई अगर आपका एक ब्रांच हो तो हमारे पेरेंट्स आपके ब्रांच को विजिट करना चाहते, तो उनकी इस बात की वजह से मैंने पूरा ब्रांच बना दिया और इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन और सून यू गाइज विल हैव अ वेरी गुड न्यूज़। और फिर आप इंशाल्लाह सारे पेशावर आओगे। पेशावर में कढ़ाई सबसे पहले खाओगे, चरसी कढ़ाई, और उसके बाद मेरे ब्रांच में आओगे और एक सेल्फी लोगे मेरे ब्रांच के साथ। एंड यू विल बी टैगिंग मी इन योर इंस्टाग्राम, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा हर उस बंदे की सेल्फी जो पोस्ट करेगा। इसका एक गिफ्ट भी हम रखेंगे गिव अवे के लिए फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे जीरो से सपोर्ट किया फ्रॉम 2021 और अभी भी मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए। तो इंशाल्लाह दिस विल बी द फर्स्ट कंसल्टेंट इन पाकिस्तान जो कि खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से गुजरा हुआ है, एट द सेम टाइम फर्स्ट कंसल्टेंट इन पाकिस्तान जो कि आर्गो एक्स वीजा ऑफिसर्स के साथ कोलैबोरेटेड पार्टनर बन गया है। सून दैट विल बी कमिंग ऑल्सो, हमारी एक वीडियो आएगी एक्स वीजा ऑफिसर्स के साथ। और इसके बाद जो भी हमारा क्लाइंट, जो भी हमारा स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन करेगा तो भाई उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमसे। सो दिस वाज माय ड्रीम एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम था, वन ऑफ माय ड्रीम के भाई मेरा अपना ब्रांच हो, मेरा अपनी एक लेगेसी हो और मेरे अपने लोग हो स्पेशली। और आप लोगों की वजह से ये ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है एंड नाउ वी विल बी गोइंग फुल ऑन विद स्टूडेंट कंसल्टेंसी। तो ये मैंने आपको भाई सुबह सुबह गुड न्यूज़ बता दिया। इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं जिम का मैं आपको एक प्रॉपर टूर दूंगा, सब कुछ इंशाल्लाह कि आप लोग एंजॉय करें। आगे पुलिस खड़ी है तो मैं फोन रखा हूँ क्योंकि वरना टिकट पड़ जाएगा $250 का। और चलते जिम डायरेक्ट और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो भाई आपका जिम आ चुका है। सबसे पहले तो हम जिम से ही स्टार्ट लेंगे विद अ गुड न्यूज़, विद अ गुड डे। यार ये जिम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन ये जिम पूरा एक होटल है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉपर पूरा टूर दे रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, ये देखिए भाई आगे आपको टेनिस कोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, काउंटर्स ही काउंटर्स, ये पिकल बॉल लोग खेल रहे हैं, ये देखिए। और ये टावल्स वगैरह सारे पड़े बिल्कुल, जो भी आपको नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए जो भी चाहिए, इट्स अ फुल होटल। ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, ये देखिए ये भी खाली है। और ये पूरा यहाँ पे ये सीन चल रहा है। मुझे भी पसंद है, कभी कभी खेलता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये देखिए भाई सारे खेल रहे, ठीक है। और ये हमारे भाई सारे टावल्स वगैरह यहाँ पे पड़े। तो हमें जाना है इंडोर साइकिल स्टूडियो और आज कार्डियो का दिन है तो कार्डियो से शुरू करते भाई। पूरा एक होटल है, इसका मेंबरशिप मुझे कॉस्ट हो रहा है राउंड अबाउट $200 और 200 इसका। फिर मेरा प्लेनेट फिटनेस में भी मेंबरशिप है तो मेरे मेंबरशिप सब ऑल टुगेदर $500 ही लग रहा है। तो चलते हैं भाई अंदर, अपने बैग्स वगैरह रखते हैं। तो भाई ये रहा आपका भाई, ठीक है, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg। ये देखे भाई बिल्कुल सूखा हो गया हूँ मैं, 10 kg तो गया समर्स के लिए बिकॉज हमारे टूर्नामेंट्स आ रहे। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल जिम में कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं। वो ये क्या हो रहा है। और इतने मशीनें भाई कि आप देख कर ही मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा मशीन मुझे यूज़ करना है। सो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस जिम। बस आप चलते जाए और मशीनें आएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स गो, आगे जाते हैं भाई। मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ। तो भाई वर्कआउट का सेशन तो हमारा हो चुका है, ठीक है। थोड़ी सी कार्डियो और उसके बाद स्विमिंग और उसके बाद वी आर डन विद द जिम। तो ये कार्डियो के मशीन सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे नहीं करनी भाई, आगे करनी है। चलते हैं आगे चलते जाए। पूरा जिम का टूर मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ भाई मुफ्त में। ये पंचिंग बैग अगर कोई करना चाहते हैं भाई, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग का एरिया हो गया और यहाँ पे साइकिलिंग भी हो गया आपका,
ठीक है। कार्डियो की मशीन स्टेयर्स हो गए और चलते जाए। मेरा फेवरेट तो ये मशीन है क्योंकि इस पर रनिंग बहुत अच्छी होती है। दिस इज़ माय फेवरेट मशीन। तो यहीं पे कार्डियो कर लेते हैं 15 मिनट के और 15 मिनट के बाद फिर चलते हैं डायरेक्ट स्विमिंग पे। तो लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका में ज़िंदगी आसान है। आसान तो है इफ़ यू एंजॉय लाइफ। और ये रहा आज का हमारा मशीन। ये मशीन सिर्फ देखे भाई परफॉर्मेंस पे चले जाते, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। परफेक्ट, ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो आई यूजुअली डू 2 माइल्स और 2 माइल्स बहुत होते हैं। ओए होए ये परफॉर्मेंस वाले भाई। तो ये करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। लेट्स सी कि क्या होता है आज का हमारा वर्कआउट। तो भाई ये रहा इनका पूल, ठीक है, बिल्कुल खाली, कोई रश वगैरह नहीं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पूल। ये बिल्कुल खाली और हीटेड पूल। तो चलते हैं भाई, मेरा टॉवल हमें यहाँ पे रख लूँगा। लेट्स गो। और यहाँ से हमारा स्विमिंग लैब्स शुरू होते हैं। सो दिस इज़ लाइक 4 to 3 फीट। और एक वो पूल रहा मेरे सामने, एक ये पूल रहा। दिस इज़ द होल टूर। देखते हैं भाई, ये देखें, ओए होए ज़बरदस्त। तो अगले 30 मिनट हम यहाँ पे स्विमिंग करेंगे और फिर चलते हैं जिम। तो भाई जिम हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम इंफॉर्मेटिव व्लॉग पे। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अमेरिका। देखिए, आपने मेरे बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत से सक्सेस स्टोरीज आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें मेरे क्लाइंट्स 50 परसेंटेज पे भी अमेरिका पहुंच चुके हैं एंड सक्सेसफुली दे हैव गॉट देयर वीज़ा। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि भाई अमेरिका के लिए वी डू नॉट नीड परसेंटेज अगर आपका 50% भी है दैट इज़ ओके। उस पर हम एडमिशन भी ले सकते हैं, उस पर हम आपके लिए स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और उस पर आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस भी हो सकता है। यहाँ से हमारी ये बात क्लियर होती है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हर स्टूडेंट को चाहिए होता है, नो मैटर अगर उसका 90% है, अगर उसका 50% है, ये डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, तभी उसका जो सारा प्रोसेस अमेरिका के लिए है तभी वो कंप्लीट हो सकता है। नाउ ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है भाई आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बहुत वीडियोस में बताया है कि भाई या तो आपके पास आइल्स होना चाहिए, या आपके पास डुओलिंगो होना चाहिए, या आपके साथ पीटी होना चाहिए। अब मास्टर्स के लिए जितने स्टूडेंट्स हैं उनका तो एक ही, आपको पता है कि एक ही चीज हमें चाहिए, या आइल्स या पीटी। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए डुओलिंगो नहीं है। मास्टर स्टूडेंट्स की अगर 2.5 CGPA भी हो तब भी हम उनका एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं बैचलर स्टूडेंट्स पे, बिकॉज सबसे ज्यादा बैचलर स्टूडेंट्स जो है वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए। तो भाई 50% तो चलो आपका हो गया, उस पर तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि एडमिशन हो जाएगा। अब आते हैं आपके डुओलिंगो पे। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स की जगह आप लोग डुओलिंगो करो और डुओलिंगो में कोशिश करें कि कम से कम 110 से 120 आपका स्कोर आए। उससे हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। इवन अगर आपका परसेंटेज भी 50% है दैट इज ओके, क्योंकि डुओलिंगो आपका सब कुछ कवर अप कर लेगा। विद डुओलिंगो पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, आपके एसएस हो गए, को करिकुलर सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में हम आपकी पर्सनली हेल्प कर लेंगे और आपका किसी तरह हम एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, जिस तरह मैंने हर एक क्लाइंट के लिए एडमिशन सिक्योर किया। तो भाई बहुत से स्टूडेंट इस टेंशन में है और पाकिस्तान में उनको यही बोला जाता है कि भाई आपका तो 50% है, आपका प्रोसेस तो ना अमेरिका हो सकता है, ना अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में आपकी डिग्री एक्सेप्ट हो सकती है, बिकॉज आपका 50% है, ये आपका गुनाह है। ठीक है, ये मैंने, चलो ये थ्योरी जो थी ये तो मैंने गलत साबित कर दी। जितने भी कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में थे उनको पता लग गया भाई के शायान ने तो 50% पे भी स्टूडेंट्स निकाले, ये कैसे? तो ये इसलिए भाई कि मुझे ही रास्ता पता है कि अमेरिका में ऐसे क्या रास्ते हैं विच यू कैन फाइंड आउट और आपका एडमिशन उस पर हो सकता है। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए। मेरे हर वीडियो में मैं उनको यही कहता हूँ भाई, सुबह सुबह मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन मुफ्त में दे रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट $50,000 बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए इन क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस भाई उसको बोला जाता है जो अमाउंट बैंक में पड़ा होगा। ठीक है, इस बैलेंस को ना आप हटाओगे ना आप इसको विड्रॉ करोगे, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस, योर फाइनल बैलेंस। तो सुबह सुबह भाई मैंने आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया।
और अभी भी अगर आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, तो मैंने एक फार्मूला इख्तियार किया है विच आई विल बी अनाउंसिंग इन दिस व्लॉग कि भाई आज से मैं हफ्ते में एक दिन लाइव आया करूंगा यूट्यूब पर, लाइव या संडे या सैटरडे जब मैं फ्री होता हूँ, लाइव सेशन फॉर 45 मिनट्स या तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो लाइव सेशन में सब कुछ डिस्कस होगा। तो उससे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जहां पर भी है, और उनके जो भी क्वेश्चंस है तो वो इंशाल्लाह मैं सारे क्लियर कर पाऊंगा उनके लिए। तो टुमारो इज संडे, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि टुमारो मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ। तो अगर ये व्लॉग मैंने अपलोड किया था तो ठीक है, अगर ये वो व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था तो फिर मैं इस व्लॉग के बाद ही लाइव आऊंगा इंशाल्लाह। तो बाकी मुझे दुआ में याद रखे, हम अपना दिन एंजॉय करते हैं। और सुबह सुबह ये सीन हो रहा है, ये देखे भाई फुल सर्दी, ये देखे फुल सर्दी छाई हुई है शिकागो में, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है भाई। चले चले हम निकल जाते हैं। ओए होए होए होए, निकलो निकलो भाई। ये है शिकागो का वेदर। ये मेरे सामने अमेज़न फ्रेश, और यहाँ से आपको मेरा अपार्टमेंट अभी नज़र आएगा। तो भाई मैंने ये सोचा कि साथ साथ हम व्लॉग भी बनाएंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके भी मैं आपको जवाबात दूंगा, और साथ साथ में अपना दिन भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आप लोगों का लॉन्ग व्लॉग जो है वो भी बन जाएगा, और साथ साथ में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, कम्युनिटी बैठी हुई यूट्यूब पे, उनके जितने भी क्वेश्चन है तो साथ में मैं सारे वो क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। भाई पार्किंग में फुल सन्नाटा, ठीक है, ये देखे कोई बंदा भी नहीं, और आपका भाई उठ भी चुका है, वर्कआउट भी हो गया, शावर भी हो गया, जिम में ही भाई मैंने शावर ले लिया। ये जिम जो है इट्स प्रॉपर होटल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो इट्स गुड टू वेक अप अर्ली, एंड अर्ली मॉर्निंग जो है भाई आप सब कुछ अपने टास्क पूरे कर ले। अभी मेरे ख्याल से हो रहे 5:45, तो अभी जाके मैं नमाज पढ़ूंगा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलरेडी डन माई इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे। तो दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, और मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि भाई देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। इवन अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़। भाई हाय क्या सर्द हवा है, लेकिन भाई वी नीड इट। और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे आप मुझे देख रहे, बिकॉज मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया ज़िंदगी में। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आज करना है कल नहीं करना। अगर मेरा दिल है या नहीं है मुझे करना पड़ता है, बिकॉज अदर देन दैट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अगर मैं ये ना करूँ तो मैं कुछ भी नहीं बन सकता ज़िंदगी में, और अभी मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो लेट्स गो। ये देखे भाई कोई नहीं है अपार्टमेंट में, कोई नाम और निशान ही नहीं भाई। ये देखे भाई कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। ये देखे कोई भी नहीं। तो चलते हैं ऊपर इंशाल्लाह और अपना दिन का आगाज़ करते हैं।